बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और उसलूब तबलीग। और इस मौजू पर बात करने के लिए, हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मारूफ आलमदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सिफ़ात रसूल मौजूद हैं। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर ज़हमत की और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बुनियादी सा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि तबलीग के मानी और मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो बलाग का लफ्ज़ है और इससे मिलता जुलता लफ्ज़ इबलाग और तबलीग है। अरबी लुगत के हवाले से तबलीग, इबलाग और बलाग ये लफ्ज़ मुश्तक हुए हैं, निकले हैं बालागा से। तो बालागा का माना होता है कि पहुंचना। पहुंचने का लफ्ज़ खुद बताता है कि तबलीग और बलाग और इबलाग में कोई ना कोई मंजिल ज़रूर होती है और पहुंचना ही इस बात को वाज़े करता है कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ते का इल्म होना ज़रूरी है। गोया तबलीग का लुग़वी माना इस्तिलाही नहीं, कुरानी नहीं, शरी नहीं, लुग़वी माना तबलीग का, इबलाग का, बलाग का ये है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक मकसद रखता हो और फिर उस मकसद को पा लेने की जद्दोजहद करने का मुसम्मम न सिर्फ इरादा रखता हो बल्कि उस मकसद और उस मंजिल को पाने के लिए रवां दवां हो। इसे कहते हैं तबलीग, इबलाग और बलाग। कि मंजिल होनी चाहिए आपके पेश नज़र, मंजिल का रास्ता उससे आप बाखबर हों और मंजिल तक पहुंचने के लिए मजबूत इरादे और मंजिल तक पहुंचने के लिए अमली जद्दोजहद और सफ़र का आगाज़ करना। इसे कहते हैं लुग़वी तौर पर तबलीग, बलाग और इबलाग। अब रही बात कि इसका शरी और कुरानी माना, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी वही के ज़रिए से जो मकसद हमें अता फरमाया, वही में जो मकसद मुतय्यन फरमाया, उस मकसद को समझना, उस मकसद को समझाना और फिर कुरान पाक की रोशनी में जो मुसलमान की मंजिल अल्लाह ने मुकर्रर की है उसकी तरफ चल पड़ना। मैं इसकी वजाहत कुरान पाक की एक आयत से, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग तबलीग फरमाइए, पहुंचाइए। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के सारे नबी और रसूल वो बुनियादी तौर पर मुबल्लिग थे, पहुंचाने वाले थे, समझाने वाले थे, मंजिल बताने वाले थे, मंजिल का रास्ता, मंजिल की तरफ चलने का ढंग और ढब सिखाने वाले थे। लेकिन फरमाया कि मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। तबलीग किसे कहते हैं कि आप इंसानी अफकार नहीं, अल्लाह की फिक्र को, इंसानी सोच नहीं, अल्लाह की सोच को रब के बंदों तक पहुंचाओ। बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा साहब आपने की कि इंसानी सोच को नहीं
بلکہ اللہ تعالیٰ کی سوچ کو بندوں تک پہنچایا جائے اور اس طرح سے پہنچایا جائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ قرآن و سنت میں کیا ارشادات ہیں تبلیغ کے حوالے سے، مبلغ ہونے کے حوالے سے؟ جب منزل کا تعین اور راستے کی پہچان، یہ سب چیزیں تبلیغ کا ایک حصہ ٹھہری، تو پھر ضروری ہے مبلغ کے لیے کہ وہ قرآن، سنت اور اس کے